Dear student, today I discuss about एरिया वेक्टर। आज हम लोग एरिया वेक्टर को डिस्कस करते हैं। अभी तक तो आप जानते थे कि एरिया इज ए स्केलर क्वांटिटी, बट आज जानेंगे कि एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अब जो एरिया होगा उसका डायरेक्शन होगा किधर, ये पता होना चाहिए। तो एरिया जो होता है उसके नॉर्मल के डायरेक्शन में ही उसका डायरेक्शन होगा। एरिया पर जो नॉर्मल लेंगे, सपोज करते हैं कि ये कोई एरिया है, इस पर ये नॉर्मल का डायरेक्शन ही एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा। ऐसे कर दिए तो नॉर्मल यह है, यह एरिया वेक्टर है, यह एरिया वेक्टर है। मीन्स इस प्लेन पर जो नॉर्मल ट्रेस किया जाएगा, नॉर्मल के डायरेक्शन में ही एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा। ओके, यहां पे कोई नॉर्मल लेते हैं, ये नॉर्मल मैग्नीट्यूड ए है और यस ले लीजिए, और ये एरिया वेक्टर। तो इस नॉर्मल के डायरेक्शन में ही इस एरिया का डायरेक्शन होगा, जिसे आप कहोगे एरिया वेक्टर। ओके, तो ये चीज आपकी क्लियर हो गई कि कोई सरफेस एरिया है उसका भी डायरेक्शन होता है। डायरेक्शन किधर होगा? उस सरफेस पर ट्रेस किए गए नॉर्मल के डायरेक्शन में ही उसका डायरेक्शन होगा। अब चलिए हम लोग स्टडी करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो भी पॉइंट आप पढ़ेंगे, जो भी टॉपिक पढ़ेंगे, सब इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोग देखते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अब यहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है ये तो आपको पता नहीं। चलो हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। विंडो, ठीक है, यहां पे विंडो को लेते हैं और जब विंडो की डोर को ओपन कर देते हैं तो एयर उसमें इंटर करने लगती है। ठीक है, अब यहां पर विंडो के 2 डोर में से 1 डोर को ओपन करते हैं तो एयर स्मॉल अमाउंट में उसमें एंटर करेगी, और अगर दोनों डोर को ओपन कर देंगे तो लार्ज अमाउंट में एंटर करेगी। क्यों? क्योंकि उसका एरिया इंक्रीज कर गया। एरिया इंक्रीज कर जाने के कारण लार्ज अमाउंट में एयर एंटर करेगी। तो वही बात आई ये देखिए। चलिए ये एयर है, ठीक है, एयरलाइन है, ये एयरलाइन। ओके, आप क्या करेंगे? पहले इसकी एरिया कम है तो ऐसे केस में स्मॉल अमाउंट में एयर एंटर करेगा। इसकी एरिया इंक्रीज कर देंगे तो लार्ज अमाउंट में एयर एंटर करेगा। तो यहां पर जो एयर इसमें एंटर कर रहा है वो डिपेंड कर रहा है इसकी एरिया पर। इसके एरिया पर इंटर करने वाला एयर डिपेंड कर रहा है। तो अब
अब यहाँ पर सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पर एरिया उसकी ज़्यादा है बट एयर लाइन्स कम है कि नहीं। तो यहाँ पे हमको देखना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जानने से पहले आप पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आपने देखा। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्या होता है? द पाथ, द लाइन्स represented path of particles charge in electric field is known as electric field of lines। वह लाइन जो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के पाथ को रिप्रेजेंट करती है वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है। अब देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऑफ फोर्स वो किसी सरफेस से पास कर रहा है। ये कोई सरफेस लेते हैं, इस सरफेस से पास करने वाली इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स सपोज कर लीजिए 5 है। तो अब यहां पर इस एरिया से कितनी लाइन्स ऑफ फोर्स पास कर रही है? 5, 1 2 3 4 5। यही नंबर ऑफ लाइन्स, जितना नंबर ऑफ लाइन्स इस सरफेस से पास कर रहा है वही इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। डिफाइन कर सकते हैं द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू एनी सरफेस एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। किसी सरफेस एरिया से जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पास करती है वही क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। ओके, अब यहां पर ये भी कह सकते हैं द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स लिंक्ड विथ एनी सरफेस। किसी सरफेस से जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स लिंक्ड होगी वही क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। तो इसकी डिफिनीशन आप चाहे जैसे दे सकते हो। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप जान रहे हो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, तो इसको किसी भी प्रकार से आप डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, तो इसे डिफाइन कैसे करेंगे हम? द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स passing through any surface area is called electric flux। ओके, डिफाइन कर देते हैं द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक lines of force passing through any surface area is called electric flux। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे फाई ई कर लीजिए।
अब यह इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इस सरफेस के नॉर्मल के डायरेक्शन में पास कर रही है, जब नॉर्मल के डायरेक्शन में पास कर रही हूं तो वैसे केस में यहां पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वह हो जाएगा A × S। ओके, तो यहां पे कह सकते हैं द इलेक्ट्रिक फ्लक्स is equal to scalar product of electric field and surface area। ये हो जाएगा फाई इक्वल वेक्टर E इंटू वेक्टर S। ओके, यहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वह इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सरफेस एरिया दोनों के स्केलर प्रोडक्ट के इक्वल होता है। अब देखिए यहां पे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इट पासेस थ्रू in the normal direction of the surface। देखिए इसका नॉर्मल होगा, ओके। अब यहां पे देखेंगे कि नॉर्मल वेक्टर S और वेक्टर E, देखिए नॉर्मल के डायरेक्शन में इस सरफेस एरिया का डायरेक्शन होगा और उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। आपको पता है कि द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स रिप्रेजेंटेड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां पे एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 0 होगा। तो कहेंगे इफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स passing through in the direction of normal of the surface or surface। फाई इक्वल वेक्टर ई डॉट वेक्टर एस इक्वल ई एस कॉस थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई एस कॉस 0 हो जाएगा, ई एस कॉस 0। क्यों, ई और एस के बीच का एंगल 0 होगा। तो फाई इक्वल हो जाएगा ई एस। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है वह इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नॉर्मल के डायरेक्शन से थीटा एंगल पर पास कर रही हो, तब क्या होगा,
सेकंड केस है, ये इस सरफेस एरिया इसकी है, अब इसका डायरेक्शन किया सरफेस एरिया का डायरेक्शन, ओके, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का डायरेक्शन ये। ये डायरेक्शन इसका है और यह जो है डायरेक्शन है यस का, ध्यान दीजिएगा, और यह डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का है। तो इनके बीच का एंगल कितना है, थीटा, ध्यान दीजिएगा। जहां पर जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पास कर रही है इसके नॉर्मल की डायरेक्शन से थीटा एंगल पर, तो ऐसे केस में हो जाएगा, लिखेंगे इफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स passing through an angle theta with normal, then phi equal ES cos theta। ओके, ये मिल गया कि जब इसके एंगल इसके नॉर्मल के डायरेक्शन से थीटा एंगल पर पास कर रहा है। यूनिट क्या होगी इसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कूलम इक्वल F/Q एंड मीटर, ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये इसका यूनिट है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और यूनिट आपको बाद मिलेगी जब आप पोटेंशियल पढ़ लेंगे, तो उस फार्म में भी इसकी यूनिट होती है।